हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत के एक हिस्से पर भी कुदरत की चोट हुई है तो दूसरे हिस्से पर चोट का खतरा है। हम बात कर रहे हैं बाढ़ की चपेट में आए असम की और बाढ़ के खतरे वाले बिहार की। बिहार और असम के साथ नेपाल में हो रही भारी बारिश ने लोगों की जिंदगी में मुसीबत का सैलाब ला दिया है। महामारी के बाद अब मौसम की मार। खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं नदियां। बिहार में बढ़ गया बाढ़ का खतरा। नेपाल की बारिश से यूपी और बिहार पर संकट। असम में आसमान से बरसी मुसीबत। असम में लाखों लोग प्रभावित। चीन पर भी कुदरत की चोट। कोरोना काल में लोगों के लिए मौसम एक नई मुसीबत बनकर आया है। शहर के बीचों बीच चलती गाड़ियां ऐसे लग रही हैं मानो जैसे तालाब में चल रही हों। मकान आधे से ज्यादा डूबे हैं। गली सड़क सब पानी में समाये हैं। ये असम का डिब्रूगढ़ जिला है। हालत ये हो गई है कि लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा है। बंगाली स्कूल। हाँ, तो घर में पानी घुस गया क्या? हाँ हाँ, पूरा पानी घुस गया है पूरा। हाँ, अभी मैंने कोई नहीं है घर पे? ना कोई नहीं है। कितना फुट पानी घुसा होगा? घर में तो कम से कम 1.5 फुट में अभी घुस गया और बाहर में तो कम से कम इतना आ गया कमर का। हाँ, ये तस्वीरें असम के ही तिनसुकिया जिले की हैं। भारी बारिश के बाद यहाँ नदियां उफन रही हैं। घर दुकान हर जगह पानी घुसने पर लोगों को मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा। तो परिस्थिति काफ़ी खराब है। परिस्थिति बहुत खराब है और पानी अभी भी बढ़ रहा है। लोग घबराए हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारा रोड का साइड में घर है, यहाँ भी कम से कम घुटना तक पानी आ चुका है। सारा सामान भीग गया है। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का घर वाले हैं अंदर और सामान वगैरह निकाल रहे हैं। लगातार इसी काम में लगे हुए हैं पूरे रात से अभी तक जितने भी यहाँ के निवासी हैं। कल से पानी भर रहा है। कल से सब सामान तो सब भीज गया। दुकान उकान का सब सामान ऊपर उठा के रखा है। अब क्या करेगा? हाँ, सब तो भीज गया सामान। राशन से सब भीज गया है सामान, है ना। असम में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट समेत करीब 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लाखों लोगों पर बाढ़ का असर पड़ रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार के कई जिलों पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक लगभग पूरा बिहार ही भारी बारिश की चपेट में रहने वाला है। नेपाल से आने वाली कोसी नदी ने भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। समय से पहले ही कोसी का जलस्तर बढ़ने से फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। मक्का, मूंग, मिर्च की फसल तबाह हो गई है। बहुत भारी क्षति हुआ है। मकई का फसल तो पूरे बर्बाद हो गया। उसके बाद मूंग का फसल बर्बाद हो गया है। धान का हम लोग जो रोप तो नहीं होता है, बुआई किए हैं। बुआई करने पर ही सारा ये धान का फसल बर्बाद हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे सुपौल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नेपाल से ही बिहार में आने वाली गंडक नदी ने तो और ज्यादा कहर बरपाया है। ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज जिले की हैं। गंडक नदी ने धीरे धीरे कई गांवों को निगल लिया है। नेपाल के तराई इलाकों की बारिश और गंडक में ज्यादा पानी छोड़े जाने से ये इलाके बदहाली की चपेट में आ गए। लोगों के सामने पलायन के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा। हम लोग जा रहे हैं गौशल पर दूसरा जगह। अच्छा, क्यों? पानी से परेशानी है। कब से पानी बढ़ा है? ये पानी हो गया 5 रोज। तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद? वो भी कुछ मदद नहीं है। क्या चाहिए, क्या मदद चाहिए? नहीं नाव का साधन है, किसी को आने जाने का साधन है। लोग को परेशानी है, नहीं माल में कुछ साधन। अररिया में बीते 4 दिनों की बारिश का नतीजा है कि नदी का पानी अब रास्ते के ऊपर तक पहुंच चुका है। 2017 की बाढ़ में अररिया को सिलीगुड़ी से जोड़ने वाला रास्ता बहा था। तब से गाड़ियां इसी डायवर्जन से होकर गुजरती हैं। इस बारिश में डायवर्जन भी डूब गया है।
बिहार में गंगा समेत दूसरी नदियां या तो खतरे के निशान के पार हैं या बिल्कुल करीब पहुंच चुकी हैं, जो आने वाले समय में और परेशानी खड़ी करने वाली है। बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने बिहार को एक बार फिर से बाढ़ के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगले 5 दिनों तक पूरे बिहार में वाइड स्प्रेड ऑलमोस्ट सभी जगहों पे बारिश होगी, लेकिन जो मेन इंटेंस रेनफॉल, जो वेरी हैवी रेनफॉल कहते हैं, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, ये सब, सुपौल, ये सब जिलों में होने की संभावना है 27-28। तो ये थोड़ा शिफ्ट होके मुजफ्फरपुर, दरभंगा और इवन गोपालगंज, इस चंपारण में भी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अभी लोगों की परेशानी कम होने वाली नहीं है। प्रशासन को भी विषम परिस्थिति से मुकाबले के लिए मुस्तैद रहने को कहा गया है।